नमस्कार साथियों, 9 फरवरी आपको याद होगा आज से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी की कक्षाएं चलनी थी। जो कुछ संकायों में कुछ सब्जेक्ट्स की पीजी कक्षाएं चली भी हैं, जिनके छात्रों ने उस कक्षाओं से लाभान्वित हुए हैं। विभाग के छात्र कला संकाय में भूगोल विभाग और मेडिकल हिस्ट्री विभाग की जैसे कक्षाएं चली हैं, हमने जाके विभाग में खुद ही देखा है। और जिस विभागों में नहीं चले, देखिए मैं हमेशा हमें पॉजिटिव सोच के साथ सकारात्मक तरीके से चलना है। जिस विभाग में कक्षाएं नहीं चल रही, आप लोग एकजुट होइए, अपने एचओडी से मिलिए, अपने टीचरों से मिलिए और क्लासेस चलवाइए वहां की। अगर कहीं दिक्कत आ रही है फिर हमें बुलाइए, मैं कमेंट सेक्शन में अपना नंबर दे दूंगा। और लगातार ऑफलाइन और ऑनलाइन जो लगातार सोशल मीडिया पे परीक्षा को लेकर अफवाह लगातार फैलाया जा रहा है, तो मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि जब विश्वविद्यालय दिसंबर में खुलना था ऑफलाइन, तब विश्वविद्यालय की नोटिस जारी हुई थी कि हम ऑफलाइन परीक्षाएं जो है छात्रों की मार्च में लेंगे, फरवरी में जो भी है लेंगे। लेकिन सिस्टम जो है ऑनलाइन फिर बदला, कोविड आया, यूनिवर्सिटी बंद हुई, ऑनलाइन हुई। और ऑनलाइन जो कक्षाएं चली वो अनुशासन विहीन थी, बिल्कुल किसी कोई मतलब की नहीं थी। उसको हम 5% भी बेहतर नहीं कह सकते। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। लगातार वीडियोस वगैरह, न्यूज वगैरह बन रहे, लोग लिख रहे हैं ग्रुपों में इधर उधर। विश्वविद्यालय के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है आगामी परीक्षाएं किस माध्यम से होंगी। वो पूर्व की सूचना है, जब विश्वविद्यालय खुलने की सूचना थी। तो जब विश्वविद्यालय खुला नहीं तो सूचना का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आगामी दिनों में विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक है, परीक्षा में के लेकर निर्णय लिया जाना है। जब परीक्षा को लेकर निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद अगर हमारे पक्ष में निर्णय आता है तो ठीक है, तब तो कोई बात नहीं। हमें शौक थोड़ी ना है लड़ने का हर बात पे, हमें शौक थोड़ी ना है हर बात पे यूनिवर्सिटी से भिड़ने का। लेकिन जब हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आएगा तब हम भिड़ेंगे, बेशक भिड़ेंगे भाई, इसमें कोई बात नहीं है। तो पहली बात, ये परीक्षा को लेकर बिल्कुल भी छात्र परेशान ना हो। जो भी नोट्स है, जो भी ये वीडियो वगैरह लगातार बना रहे हैं, मैं भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग फर्जी की चीजें मत बनाया करिए, छात्रों को पैनिक स्थिति में मत डालिए। और आप लोग मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पढ़ाई जो अपनी जारी रखिए। अपनी पढ़ाई में कोई भी कोताही मत बरतिए, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहिए। बाकी हम लोग प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, आप लोग के लिए सारे प्लान तैयार करके रखते हैं कि छात्रों का किसी भी समय किसी भी चीज में नुकसान ना हो। किसी भी तरीके से हमें छात्रों को हित को देखना है, छात्रों को बचाना है। और एक बात और, बहुत सारे लोग लगातार लिख रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षा से छात्रों का करियर बर्बाद होता है। तो उन लोगों में एक स्पष्ट चीजें बताता हूं कि परीक्षाएं सिर्फ परसेंटेज का निर्धारित करती हैं। जो परीक्षाएं होती हैं परसेंटेज निर्धारित करती है, जो कक्षाएं होती हैं वो छात्रों का भविष्य निर्धारित करती हैं। तो कक्षाओं को विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों और गेस्ट फैकल्टियों ने तो पहले ही लीप लिया। अब ये छात्रों के परसेंटेज को लीपने पे उतारू है। तो इन परसेंटेज को बचाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल भी इस चीज में बिल्कुल मत फंसिए कि लोग जो कह रहे हैं कि नहीं वो है। भाई, कैरियर परीक्षा से परसेंटेज बनता है और जो क्लासेस चलेंगी उनसे ज्ञान मिलता है। तो हमारी लड़ाई जो है परसेंटेज की है, छात्रों के परसेंटेज की लड़ाई है। कक्षाएं जो है वो इन्होंने नहीं चलाई। अगर कक्षाएं सही से चली होती, अच्छे से होती, ऑफलाइन होती, तो परीक्षा देने में किसी को क्या दिक्कत है। हम तो अभी भी कहते हैं हम ऑफलाइन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप सत्र को 6 महीने का अगर सत्र है तो उसकी 4 महीना अगर कक्षाएं आप पढ़ाए होते ऑफलाइन, तब हम लेते। लेकिन अब 6 महीने के सत्र में आप 15-20 दिन पढ़ा के ऑफलाइन लेने की तैयारी में अगर हैं तो ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त के बाहर है। तो पहली बात, ऑफलाइन ऑनलाइन के झंझट जो है बिल्कुल भी इसमें नहीं पड़ना है। कोई यूनिवर्सिटी के द्वारा भी सूचना नहीं जारी की है। आगामी मीटिंग में सूचना जारी होगी। हम लोग ऑनलाइन के पक्ष में आप लोगों के साथ खड़े हैं और ऑनलाइन के लिए लड़ेंगे। पीजी की कक्षाएं जो है चलने लगी हैं, कुछ विभागों ने चला दी है। धीरे धीरे सब में 1-2 दिन में चीजें हो रही हैं। आप लोग अपने विभागों जरूरी से लगातार मिलते रहिए। हॉस्टल अलॉटमेंट को लेके लगातार बच्चे फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। हॉस्टल अलॉटमेंट की लेके कल मीटिंग हुई है। हॉस्टल अलॉटमेंट ऐसे ही नहीं हो जाता, क्योंकि सत्र जो है लेट हो चुका है। 3 से 4 महीना इस सत्र के बचे हुए इस ईयर के। तो इस सत्र को देखते हुए अगर आप फीस अभी यूनिवर्सिटी एकदम जारी कर दे 1 साल की, तो उसमें भी कहा जाएगा कि हम इतनी फीस नहीं देंगे। तो यूनिवर्सिटी भी देगा नहीं कि 3 से 4 माह बचे हैं, तो वो 3 से 4 माह की फीस निर्धारित करके बच्चों को जो है हॉस्टल अलॉटमेंट करेगी। तो सूचना भी जल्द जो आती है हम जारी कर देंगे, आप लोगों तक पहुंचा देंगे। कल ही अभी हॉस्टल की मीटिंग हुई है, उसके फिर अभी और मीटिंग होनी है। तो मीटिंग करके आपका शुल्क निर्धारण होगा, उसके बाद आपको सूचना मिलेगी, तब आपको हॉस्टल आवंटन होगा।
पीजी की कक्षाएं चलने लगी हैं, अपने विभागों से, अध्यापकों से संपर्क करिए। परीक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होनी चाहिए। जो भी नोटिस आएगी हम लोग जारी करेंगे, इधर उधर की बातों में बिल्कुल मत पड़िए। हार्शल अलॉटमेंट जो है आप लोग का अभी सूचना आएगी, हम लोग जारी करेंगे। मीटिंग लगातार हो रही है, मीटिंग के बाद आपका जो रेंट जो है निर्धारित हो जाएगा, हम आप लोग को सूचित कर देंगे। और मैं एक बात और कहूंगा, ये जो लोग लगातार लिख रहे हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं, कुछ लोग मैं भी देख पा रहा हूं कि ऑफलाइन परीक्षाएं होनी चाहिए, छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उन लोगों से मैं कहूंगा कि परीक्षाएं स्पष्ट सुन लीजिए, परीक्षाएं परसेंटेज निर्धारित करती हैं और भविष्य जो है वो कक्षाएं निर्धारित करती हैं, भविष्य जो है ज्ञान निर्धारित करता है। तो आप छात्रों से भी मैं कहूंगा, और एक अपील, आखिरी अपील है कि आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए, किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं कि आपका नुकसान किसी भी कीमत पे हम नहीं होने देंगे। आपके परसेंटेज का नुकसान, आपकी परीक्षाओं में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे। हम और हमारी एनएसयूआई की टीम, यहाँ के समस्त छात्र आप तैयार हैं लड़ने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से। आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। बाकी जैसी सारी अपडेट आती है मैं आपको सूचित करता रहूंगा। धन्यवाद।